अरे टीमों दिखाओ बा आज नामांकन दाखिल किया है, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? नामांकन जाहिर सी बात है जनता का आशीर्वाद लेने के लिए और जनता के आशीर्वाद के जरिए विधानसभा पहुंच करके जनता हित में काम करने के लिए। चुनाव मुद्दे क्या रहेंगे? आप विधानसभा में आप लड़ रहे हैं, चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे जनता के बीच? किन मुद्दों जिन मुद्दों को लेकर के अब तक संघर्ष किया और उसका निस्तारण नहीं हो पाया, उसका तो हमें निदान कराना ही है। साथ ही साथ जिस तरीके से इलाहाबाद बैंक डोहा मिस्र के जमाकर्ताओं का डूबा धन मैंने दिलाया, मैं सहारा और जिला सहकारी के फंसे जमाकर्ताओं के धन को दिलाने का काम करूंगा। किसानों की फसलों को 2017 में उठाई गई अपनी मांग के क्रम में छोटा जानवरों से सुरक्षित कराऊंगा। शिक्षा चिकित्सा सभी के लिए एक समान और निःशुल्क उपलब्ध कराने का काम करूंगा, क्योंकि व्यक्ति के विकास का मूल आयाम है शिक्षा चिकित्सा और रोजगार। आपने ये थाली हाथ में लिया, इसका क्या मतलब है? इसका बड़े बड़े दल और उनके नेता जनता को भिखारी मान करके खैराती योजना लेकर के आते हैं, जबकि उन्हें जनता को बताना चाहिए कि उन्होंने जनता के हित में आज तक क्या संघर्ष किया, क्या सेवा किया। वो तो जनता के बीच में मांगने आए हैं, फिर बांट क्यों रहे हैं? मैं मांगने आया हूँ थाली लेकर के, झोली लेकर के जनता के बीच में, कि अगर मैंने सच्ची सेवा की है तो मैं 2 दशकों से आपके बीच में संघर्ष कर रहा हूँ, मुझे मेरी भिक्षा मिली है। 3 बड़े नेता आपके सामने हैं, आप निर्दल हैं, तो इस पे आप कैसे चुनाव लड़ पाएंगे? कैसे आप जनता में विश्वास पैदा कर पाएंगे कि इस बार आपको जीत हासिल हो? राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए। श्रद्धेय अटल जी ने कहा बिना धर्म राजनीति हो नहीं सकती, और आज केंद्र और प्रदेश में धर्म की सरकार बैठी है। और हमारा धर्म बताता है कि राह से राम ने राह से रावण को मारा, कहाँ से कृष्ण ने कहाँ से कंस को मारा। तो जाहिर सी बात है आताताई सत्ता को सा को सुदामा जो है धराशायी करेंगे, और वो जनता हित में जाकर के सदन में उसकी आवाज को बुलंद। आपके विधानसभा में आपका नाम तो सुदामा है नहीं? मेरा नाम चंद्रमणि पांडे उर्फ सुदामा। ये तो आपने वो जी ये मैंने जब राजनीति में आया तब लगाया। राजनीति में हर नेता सुदामा होता है, जनता से मांगने जाता है, लेकिन वो राजा बन करके अपने आप को खैरात बांटते हुए दिखते हैं। अगर वो राजा है तो अपने घर दरबार लगाओ। मांगने वाला सुदामा नहीं होता। नहीं, जनता के बीच में अरदास लगाने वाला जनता ही जनार्दन है, वही द्वारकाधीश है, वही कृष्ण है, और उसके बीच में जाने वाला वो राजनीतिक सुदामा है। नहीं, सुदामा हर आदमी नहीं अपने आप को कह सकता। सुदामा का जी जो जनता की भक्ति करेगा और जनता से आशीर्वाद चाहेगा, वही कृष्ण है, वही सुदामा। कभी सत्ता का मांग नहीं किया था तो कि एक बार आपको मौका दे जनता, आखिर क्या कारण लग रहा है कि जनता आपको आशीर्वाद नहीं दे रही है? अभी तो एक बार ही मैं विधानसभा लड़ा, आपकी देगी 5 साल के कार्य के आधार पर। जनता कहाँ नहीं आशीर्वाद दे रही? जनता मेरे साथ अगर न खड़ी होती तो जिले और हरिया विधानसभा की बड़ी बड़ी समस्याओं का निस्तारण मैं अकेला थोड़े करा सकता था। निश्चित तौर पर जनता वो किसी न किसी रूप में, चाहे वो मीडिया के रूप में रही हो, चाहे अधिकारी के रूप में रही हो, चाहे आम जनता के रूप में रही हो, सहयोग तो उसने किया। कलयुग में आपको करोड़पति सुदामा नाम दिया गया है। आप करोड़पति होने के बावजूद सुदामा का वेश रखे। जिस विद्यालय में हमारे जिले के सांसद का और जिला अधिकारी का बच्चा पढ़ता हो, उस स्कूल में पढ़ने वाला कोई बच्चा गरीब हो सकता है क्या? सुदामा जी द्वारकाधीश के विद्यालय में पढ़ते थे, वो तो गरीब थे नहीं। सिद्धांत की वजह से, सैद्धांतिक व्यक्ति, तब भी परेशान था, आज भी परेशान था। क्या कभी विद्यालय में नहीं पढ़े तो उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा ली थी, वहाँ गुरु लोग वन में शिक्षा थी। आप कह रहे हैं विद्यालय में पढ़े थे, आपका ये कहीं गलत वो नहीं है क्या? अब इसका व्याख्या आप कर सकते हैं। अगर आज गुरुकुल होता तो आज लोग गुरुकुल में पढ़ते। गुरुकुल कितने हैं? विद्यालय के दर्जा हमारी जो धर्म की सरकारों ने कितने गुरुकुल खुलवाए। सुदामा जी, आपके क्षेत्र में जहाँ से आप प्रत्याशी हैं विधानसभा से, वहाँ पे कटान की समस्याएं बहुत ज़्यादा है। खनन काफ़ी मात्रा पे चल रहा है। ग्रामीण लगभग उसमें वहाँ पे चुनाव बहिष्कार किए हुए हैं कि हम मतदान नहीं करेंगे। उसके लिए आपकी तरफ से क्या पहल किया गया? खनन और कटान के लेकर के सुदामा के द्वारा क्या किया गया, ये बाढ़ क्षेत्र के लोग जानते हैं। मेरे प्रयास के जरिए जो बाढ़ खंड कहता था कि तटबंध विहीन गांव में ठोकर नहीं बनाया जा सकता, वो कल्याणपुर आज भी बांध नहीं बना, ठोकर बना के सुरक्षित कर चुका। और मैं 2013 से लगातार सत्ता से कहता रहा कि घाघरा की धारा जो 2 भागों में विभक्त है, एक फैजाबाद जिले की तरफ जाती है, एक बस्ती की तरफ,
बीच का जो रेत का मलबा है उसकी ड्रेजिंग कराइए, बालू की किल्लत भी समाप्त होगी। और जब बीच में खुलेआम छूट होगा खुदाई का तो किनारे अवैध खनन नहीं होगा। अवैध खनन के पीछे सत्ता और हमारे प्रशासन दोनों जिम्मेदार। नए पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी की जो वर्तमान में इस समय जो स्थितियां हैं मैं उससे बात कर रहा हूँ। जो वहाँ पे जो ग्रामीण मतदान बहिष्कार किए हैं उनके लिए आप क्या जनता के बीच में जनता के बीच में अगर तटबंध विहीन गाँव और घाघरा तट पर बसे गाँव को लेकर के मैंने संघर्ष किया है, तो उम्मीद करें कि उनके समस्या का समाधान ये सुदामा निश्चित कराएगा, परिणाम कुछ भी हो। तन मन धन से आशीर्वाद दीजिए, आप लोग अपने कलम से दीजिए। सुदामा खुद इतना बड़े विप्र थे, हम लोग तो आप लोग मेरा उत्तर देख रहे हैं कि सुदामा इतने प्रसिद्ध हुए सर कि दूसरे जिलों में भी काम करा दिए। दूसरे